नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? इसके पीछे होती है पूंजी, और पूंजी जुटाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही तरीके की जो कंपनीज के लिए फायदेमंद है और आपके लिए भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका बन सकता है। जी हां, आज हम समझेंगे डिबेंचर स्क्रिप्ट की दुनिया को। डिबेंचर स्क्रिप्ट इशू करने का मतलब होता है एक कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि के बदले इन्वेस्टर्स को डिबेंचर प्रमाण पत्र देना। ये एक तरह का लोन होता है जहां कंपनी आपसे वादा करती है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको एक निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ आपकी राशि वापस मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी पर मेरे साथ? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इमारत की शुरुआत होती है उसकी नींव से। ठीक वैसे ही डिबेंचर स्क्रिप्ट इशू करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है शर्तें तय करने से। यहां कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितने पैसों की जरूरत है, यानी वो कितना उधार लेना चाहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू होता है ब्याज दर। कंपनी तय करती है कि वो इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्याज देगी। यह दर बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे मार्केट की स्थिति, कंपनी की साख और डिबेंचर की अवधि। आखिर में लेकिन जरूरी शर्त होती है परिपक्वता अवधि। ये वो समय होता है जब कंपनी आपका इन्वेस्टमेंट और ब्याज वापस लौटा देगी। दोस्तों, फाइनेंशियल दुनिया में विश्वास बहुत जरूरी है, और यह विश्वास तभी बनता है जब सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। इसलिए इंडिया में डिबेंचर इशू करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेना जरूरी है। सेबी एक संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई गलत काम न हो। सेबी के अलावा कंपनीज को और भी संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ सकती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये परमिशन प्रोसेस ये कंफर्म करती है कि डिबेंचर इशू करने वाली कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है और इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी। डिबेंचर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हमारे जीवन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। नाम से ही पता चलता है, सुरक्षित डिबेंचर में इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा सिक्योर रहता है। सुरक्षित डिबेंचर में कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखकर डिबेंचर देती है। अगर कंपनी किसी कारण से आपको समय पर पैसे वापस नहीं कर पाती, तो आप उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ असुरक्षित डिबेंचर में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनी के वादे पर निर्भर करता है। हालांकि असुरक्षित डिबेंचर में ब्याज दर ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले रहा होता है। डिबेंचर इशू करने के बाद अगला कदम होता है इन्वेस्टर्स तक पहुंचना। कंपनी अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टर्स को डिबेंचर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। ये तरीके हो सकते हैं अखबारों में विज्ञापन, बैंक्स के द्वारा, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जब आप एक इन्वेस्टर के रूप में डिबेंचर खरीदते हैं, तो आपको डिबेंचर स्क्रिप्ट या प्रमाण पत्र मिलता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता है कि आपने कंपनी को इतनी राशि उधार दी है और इस पर आपको इतना ब्याज मिलेगा। दोस्तों, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फल आपको ब्याज के रूप में मिलता है। डिबेंचर में भी कंपनी द्वारा आपको समय समय पर ब्याज दिया जाता है। यह भुगतान मासिक, तिमाही, 6 महीने में या सालाना हो सकता है, जो डिबेंचर की शर्तों पर निर्भर करता है। ब्याज का भुगतान आपके द्वारा चुने गए तरीके से किया जा सकता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में चेक द्वारा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा। जैसे हर सफर का एक अंत होता है, वैसे ही हर डिबेंचर की एक परिपक्वता तिथि होती है। यह वह दिन होता है जब कंपनी आपको आपकी पूरी राशि वापस लौटा देती है। इसके साथ ही आपको आखिरी ब्याज भुगतान भी मिलता है। यह भुगतान भी आपके द्वारा चुने गए तरीके से किया जाता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में चेक द्वारा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा। तो दोस्तों, ये थी डिबेंचर स्क्रिप्ट इशू करने की प्रक्रिया।
जैसा कि आपने देखा, यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और नियमों से बंधी होती है ताकि इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों को सुरक्षा मिल सके। डिबेंचर स्क्रिप्ट न केवल कंपनीज के लिए पूंजी जुटाने का एक अच्छा तरीका है, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नियमित ब्याज और समय पर पूरी राशि वापस मिलने की गारंटी इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। धन्यवाद।